नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो कमल में। एक बार की बात है मित्रों, मैं बीकानेर में एक विश्नोई है, राम जीवन जी विश्नोई, आज वो भी इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो वो भी धन्यवाद देंगे कि चलो मेरी बताई हुई एक बात को, मेरे जीवन में घटित एक बात को आपने जन जन तक पहुंचाया और जन जन तक उसका लाभ मिला। धन्यवाद देंगे मुझे भी, तो धन्यवाद उनका भी कि उनके कारण से एक ऐसी कीमिया मिली कि जिंदगी में कितना ही बड़ा कष्ट हो, सब एक उपाय से चला जाता है। और उपाय करोगे तो नहीं जाएगा, श्रद्धा से कर्म करोगे तो जाएगा। उपाय करोगे तो भाई ये मुझसे सुना, कर लिया, कॉपी हो रही है, डुप्लीकेट हो रहा है, ना ही श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से, परमात्मा पर विश्वास करके कि हाँ परमात्मा अवश्य हमारे कष्टों को मिटाएगा, तो परमात्मा अवश्य ही आपके कष्टों को मिटाएगा। ऐसा कोई विकल्प नहीं है फिर कि आपके कष्ट न मिटे। आपकी श्रद्धा यदि परमात्मा से जुड़ी है, विश्वास और प्रेम जुड़ा है और इस उपाय को आप करते जा रहे हैं, तो ये उपाय नहीं आपके लिए तो चमत्कार होगा। एक समय की बात है, आज से काफ़ी साल गुजर गए। बीकानेर में मैं एक घर में मेहमान था, विश्नोई थे जाति से, राम जीवन जी विश्नोई, बड़ा अच्छा परिवार, 4 बेटे, 4 बहुएं, पोते पोती, काम आज्ञाकारी बेटे, सेवाभावी बहुएं, इतने अच्छे संस्कारी पोते, सब आदर से प्रेम से बात करने वाले, बहुएं भी पूरी सेवा करती, ससुर जी का भी शहर में अच्छा मान सम्मान, सब कुछ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, न कोई बीमारी, न कोई तकलीफ, कुछ भी नहीं। मुझसे प्रेम करते थे, तो एक बार मुझे बुलाया तो मैं उनके पास गया। तो उनके पास गया तो एक बात मेरे को सूझी, मैंने कहा पूछ ही लेते तकलीफ क्या है। मैंने उनसे पूछा, राम जीवन जी एक बात बताइए। बोले क्या? मैं बोला कि आपके घर में परमात्मा की इतनी कृपा है, इतना प्रेम है, इतनी शांति है, इतना ऐश्वर्य है, सब कुछ, कहीं कोई भी तकलीफ नहीं। तो हंसे है, हंसी आ गई चेहरे पे। उनका हंसे किस लिए? मैंने कोई क्या ऐसा कोई सवाल पूछ लिया जिससे हंसी आई? बोले सवाल आपका हास्यास्पद नहीं है, हंसी वाला नहीं है, लेकिन हंसी मुझे अपने भूतकाल पर आई, इसलिए मैं कहता हूँ। उनका बताइए क्या बात है, ऐसा क्या आपको मिल गया, कौन सी चाबी मिल गई जिसके कारण से आपका जीवन इतना सुखी है, इतना आनंदमय है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई अवसाद नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। किस तरह से आपने ये सब आपके हो रहा है? भगवान की कृपा। बोले कृपा तो सब भगवान की है। एक बार की बात है, वो भी अपना भविष्य भूतकाल सुनाने लगे। बोले एक बार की बात है कि हमारे घर में इतनी मुसीबत थी जिसकी कोई गणना नहीं और उन दुखों का कोई तोड़ नहीं। इतने असह्य दुख थे, इतने कष्ट थे हमारी जिंदगी में जिसका कोई नाप तोल नहीं, और आए दिन कष्टों में मरना और दुखों में जीना हमारी आदत बन गई थी। इतना हालत खराब रहती थी हम लोगों की कि पूछो मत। तब एक महात्मा आए, गिरिजी महाराज करके, उनके शरण में हम गए। मैंने कहा अब तो आप ही मारो, नहीं तो हम सब विष खा करके आत्महत्या कर लेते हैं। इस संसार में रहने के हमारा बिल्कुल मन नहीं है। हम सब बेटे बहुएं, सब हमारी हालत बहुत ख़राब है। उस समय 2 बेटों की शादी हुई थी, 2 बेटों की नहीं हुई थी, 2 बेटे अविवाहित थे। बोले कि आप बोल दो तो हम, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, 1 रुपये की इनकम नहीं, खर्चा बढ़ रहा है, घर में बहुत मुसीबत बन रही है। गिरिजी महाराज ने कहा कि देखो मैं आपको एक उपाय बताता हूं, परमात्मा पर श्रद्धा करके आपने वो उपाय कर लिया तो आपका ये संकट, वो संकट, जो भी संकट है, जो भी चिंता है, सब की सब खत्म हो जाएगी, जल जाएगी, भस्म हो जाएगी। जैसे सूर्य उदय होता है, अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही जब परमात्मा की कृपा प्रकट होगी तो सारे संकट भाग जाएंगे, गायब हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि थे भी या नहीं। तो राम जीवन जी ने कहा कि बताइए उपाय। बोले सुनिए, आप भी सुनिए। राम जीवन जी ने उपाय सुना, आप भी सुनिए। बड़ा प्यारा उपाय है जी,
इस उपाय का कोई तोड़ नहीं, लेकिन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ऐसे ही तकिए के नीचे रख के सो जाने से करोड़पति कोई नहीं बनता। करोड़पति की बात नहीं है, मतलब बात सुख की है, जीवन में सुख आए। सुनिए फिर उन्होंने कहा कि कितने सदस्य हो परिवार में, 1 2 3 जितने भी सदस्य, अगर तुम्हारी जिंदगी में दुख आया है तो प्रति सदस्य के हिसाब से आपको अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। नहाने की जरूरत नहीं, किसी मंत्र तंत्र की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की, मोर पंख लगाने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उठना पड़ेगा। और शनिवार सुबह से यानी शुक्रवार की रात को आपको क्या करना पड़ेगा, एक आदमी की 8 रोटी बनानी पड़ेगी। एक आदमी पर संकट है तो 8 रोटी बनाइए, 2 पर संकट है तो 16 रोटी बनाइए, 3 पर संकट है तो 24 रोटी बनाइए। इस तरह से 8 से गिनती करते जाइए, मल्टीपल करते जाइए। जितने सदस्य हैं, जितने सदस्यों पर कष्ट आया हुआ है, उन सदस्यों के अनुसार आपको रोटी बनानी पड़ेगी। रोटी चाहे गेहूं की हो, बाजरे की हो, मक्की की हो, ज्वार की हो, किसी की भी हो चलेगा, रोटी होनी चाहिए। रोटी बनाइए। अब रोटी में क्या है, थोड़ा सा गुड़ आप अपने साथ ले लीजिए। गुड़ उसकी कीमी है, बताऊंगा। गुड़ आप अपने साथ ले लीजिए। रोटी पर अगर चौपड़ सकते हैं, घी घर में उपलब्ध हो तो थोड़ा थोड़ा चौपड़ दीजिए, नहीं तो बिना चौपड़े भी चलेगी। सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे आपको उठना पड़ेगा। उठ करके आपको शहर में निकलना पड़ेगा। अब जो भी आवारा कुत्ते हो, बिना मालिक की गायें हो, सड़क पे बैठी हो, सड़क के किनारे, गली कूचे में बैठी हो, वहां जाइए और आप एक एक रोटी सबको देते जाइए। और गाय मिले तो गुड़ भी दे दीजिए और वापस घर आ जाइए। पूरी रोटियां देने के बाद में वापस घर आ जाइए। अब आप घर आके सोते हैं, काम करते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी मर्जी से जो चाहे पाठ पूजा करो, पढ़ाई करो, सो, कुछ भी करो, हमारा काम हो गया। बस हाथ धो घर में घुसो, हाथ धो घर में घुसो, पैर धो लो तो और बढ़िया। इस तरह से आप यदि करते गए तो जिंदगी में ऐसा कोई दुख नहीं जो कटेगा नहीं। श्रद्धा से कीजिए, कॉपी मत कीजिए, श्रद्धा से कीजिए और आपकी जिंदगी एकदम सुखों से परिपूरित, ऐश्वर्यवान ना हो जाए तो बोल देना जय भोलेनाथ की दोस्तों, जय भोलेनाथ के मित्रों। कमेंट में लिख दो भाई जय भोलेनाथ की।